नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं आपको क्लास 7th का चैप्टर लाइन्स एंड एंगल के बारे में पढ़ाऊँगा। और मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मैं दीपक कुमार आपका मैथ्स का टीचर हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं, आज हम क्या पढ़ रहे हैं। तो आज हम लाइन्स एंड एंगल को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानकारी हमें पता होनी चाहिए, तो वो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए पॉइंट क्या होता है। पॉइंट होता है वो अ डॉट एंड एग्जैक्ट पॉइंट, उसको पॉइंट कहते हैं। कोई डॉट है एक एग्जैक्ट जगह पे है, उसको क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। अ डॉट, एक जो डॉट अपने पेन से लिखा एग्जैक्ट पॉइंट को वो डॉट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद लाइंस क्या कहते हैं, स्ट्रेट पाथ दैट गोज इन फॉरएवर इन बोथ डायरेक्शन। एक लाइंस उसको कहेंगे जो बोथ डायरेक्शन में एक स्ट्रेट पाथ है, एक सीधी लाइन है, उसको क्या कहते हैं, लाइंस कहते हैं। टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, सीधी लाइन होनी चाहिए। उसके बाद रे क्या कहते हैं, रे एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट, एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होती है और उसमें एक डायरेक्शन होती है। ठीक है, अगर एक तरफ एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का एक डायरेक्शन है, अलायंस विथ वन एंड पॉइंट। ठीक है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगी, एक एंड पॉइंट होंगी, लेकिन एक तरफ एक डायरेक्शन होगी, उसको ये कहते हैं। लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, अ पार्ट ऑफ लाइन दैट हैज टू एंड पॉइंट, अ पार्ट ऑफ दैट हैज टू एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट मतलब कि दो एंड पॉइंट होनी चाहिए। ठीक है, एक लाइन के अंदर में दो एंड पॉइंट होनी चाहिए, उसको क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। उसके बाद पैरेलल लाइन क्या कहते हैं, दो लाइनें होंगी लेकिन वो एक दूसरे को किसी भी जगह पे नहीं काटती हैं, यहाँ तक कि वो अनंत में भी किसी जगह नहीं काटेंगे, तो वो एक लाइन दूसरी लाइन की पैरेलल कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद परपेंडिकुलर लाइन है, दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन उनके बीच में एंगल कितना होगा, वो 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इंटरसेक्ट लाइन क्या होती है, इंटरसेक्ट लाइन होती है कि वो दो लाइनें एक दूसरे को काटेंगे। ठीक है, दो लाइनें एक दूसरे को काटेंगे, सबसे लास्ट में है कि दो लाइनें एक दूसरे को काटेंगे, लेकिन वो काटेंगे तो उसके बीच में कोई एक पर्टिकुलर एंगल नहीं होगा, किसी भी एंगल से वो काट सकते हैं। ठीक है, तो आज हो गया ये, और हम आते हैं फिर टॉपिक। तो आपने लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ लिया था कि दो एंड पॉइंट होगा, जैसे पी और क्यू है, तो पी स्टार्टिंग पॉइंट है और क्यू एंड पॉइंट है, लेकिन इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन दो एंड पॉइंट उसके होंगे। ठीक है, पी एंड पॉइंट है और क्यू एंड पॉइंट है, दोनों को एंड पॉइंट मान सकते हैं। ठीक है, ए और बी है, ये दो एंड पॉइंट है, ये लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक है, और लाइन सेगमेंट को क्या, पी क्यू के ऊपर एक लाइन खींच देते हैं, वो लाइन सेगमेंट कहलाता है। ठीक है, अगर रे को अगर हमें डिनोट करनी है, ठीक है, तो रे को अगर हम डिनोट करेंगे तो वो किस तरीके से डिनोट करेंगे, ए और बी है या पी और क्यू के बीच, पी और क्यू के ऊपर एक लाइन होगी, लेकिन लाइन होगी उसमें रे रे का सिंबल होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं एंगल आते हैं। एंगल क्या आते हैं, दो लाइनों को अगर दो लाइन अगर मिल रही हैं और आपस में एक एंगल बना रही है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ए बी सी है। ठीक है, तो ए बी सी अगर तीन लाइनें एक दूसरे को मिल रही है तो किसी एक पॉइंट पे मिल रही है। ठीक है, ए बी एक लाइन है, बी ए सी एक लाइन है और बी सी एक लाइन है, तीनों एक पॉइंट पे मिल रही है। ए बी ए पे क्या मिल रही है, ए बी और ए सी मिल रही है। ठीक है, तो और इसमें देखिए एंगल इसमें है कि दो लाइनें हैं, आर एस है और पी क्यू है, एक पॉइंट पे काट रही है ओ, तो इसमें क्या है, एंगल बन रहा है, इसमें कई सारे एंगल हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होती हैं जो दो एंगल को ऐड करने पर 90 डिग्री बनता है, उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। 30 + 60 कितना होता है, 90 डिग्री होता है। उसके बाद 35 + 65, ये 90 डिग्री हो रहा है, नहीं हो रहा है, 90 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल को ऐड करने से अगर 180 डिग्री बन रहा है तो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं दोनों, तो उनको क्या कहेंगे, ये सप्लीमेंट्री एंगल हैं एक दूसरे के। 60 + 120 180 डिग्री है, सप्लीमेंट्री एंगल बिल्कुल है। 60 + 112 जो भी है 112, ये 180 है, नहीं है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं एडजस्टिंग एंगल। एडजस्टेंट एंगल में कुछ कॉमन पॉइंट होते हैं, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, एक कॉमन वर्टेक्स होगा। जैसे देखिए ये एंगल है, इसमें एक कॉमन वर्टेक्स है, एक कॉमन लाइन है। ठीक है ना, एंगल 1 एंगल 2 के बीच में कॉमन लाइन है। ठीक है, दे हैव कॉमन आर्म भी होंगे, जो दोनों एंगल के बीच में एक कॉमन वर्टेक्स है वो कॉमन आर्म भी है। नॉन कॉमन आर्म आर ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑन द कॉमन आर्म। ठीक है, नॉन कॉमन आर्म जो कौन होगा, अदर साइड ऑफ कॉमन आर्म के ऊपर ही एक नॉन कॉमन आर्म होगा। ठीक है, तो ये देखिए कि 1 है, ये 2 है, उसके बीच में कॉमन आर्म है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं
वर्टिकल अपोजिट एंगल, दो एंगल किसी पॉइंट पे काट रहा है, ठीक है। तो उस एंगल पे जो भी अपोजिट एंगल होंगे वो क्या कहलाएंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाएंगे, ठीक है। एंगल 1 और 3 क्या है, एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 2 और एंगल 4 क्या है, एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट कहलाएंगे, ठीक है। और इक्वल भी कहलाएंगे। एंगल 1 इजकल टू एंगल 3, एंगल 1 इजकल टू एंगल 3 एक दूसरे के इक्वल होंगे। एंगल 2 इजकल टू एंगल 4 एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, हाँ, तो आपका मेन पॉइंट यही था इस चैप्टर के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।